चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में बिल्डिंग कोलैप्स मामले में कई पहलू पर अब जांच की जा रही है। हालांकि क्या तथ्य हैं, किस कारणों से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले से ही यहां पर काम जो है वो बंद कर दिया गया था, पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई थी, कई चीजें निकल कर आ रही है। न्यूज 18 पहुंचा है जो उस बिल्डिंग के असल मालिक हैं संजय बंसल जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कई इसमें अभी कई क्वेश्चंस इसमें अभी जरूर रेज होते हैं कि आखिर कारण क्या रहे। क्या प्रशासनिक अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी वहां पर काम चल रहा था? क्या कौन ये काम करवा रहा था? कई ऐसे क्वेश्चंस हैं। संजय बंसल जी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ सबसे पहले। लेकिन ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, इसमें अब कई चीजें निकल कर आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले महीने करीब 29-30 तारीख को इसको सील कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ठेकेदार यहां काम कर रहा था, बहुत सारी इसमें लापरवाहियां जो है वो सामने आई, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। लापरवाहियां क्या थी? क्या आपको पता था कि इस तरह की चीजें हैं, उसके बावजूद यहां काम चल रहा था? कारण क्या था? सर ऐसा है, ये बिल्डिंग हमने ना जुलाई में खरीदी थी और नवंबर में हमने 6 नवंबर को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड वालों को किराए पे दे दी थी जी। उन्होंने 15-16 तारीख के करीब काम शुरू किया इसमें और उन्होंने रेनोवेशन करनी थी, ज्वेलरी स्टोर बनाना था ग्राउंड बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर पे। तो उन्होंने काम चल रहा था वो 30 तारीख को रात को 8 साढ़े 8 बजे हमारे पास फोन आया किसी का, पड़ोसी का, भाई आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है, इसमें वाइब्रेशन हुई है। ओके। हाँ, तो हम वहां मौके पहुंचे और हमने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को इतला कर आपने खुद ही बुलाया था? हमने खुद ही फोन किया था, मेरे ब्रदर अजय बंसल ने फोन किया था, भाई ये बिल्डिंग गिर सकती है, ये आके यहाँ पे अपना जो प्रिकॉशन लेने आप ले लीजिए प्लीज। तो उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया, बिल्डिंग बंद कर दी, इसमें किसी को जाने नहीं दिया, सड़क बंद कर दी बंद। ठीक है। तो उस दिन से लेके आज दिन तक ये बिल्डिंग बंद पड़ी थी। सर लेकिन इसमें सवाल यह है कि काम करवाया जा रहा था उसमें, और ये बात सामने आ रही है कि ठेकेदारों की गलती या कई चीजें उसमें ऐसी जो है वो ज्यादा जो है वो लगाई। ऐसा है ना जी, मालाबार ज्वेलरी वाले ही रेनोवेशन कर रहे थे। अच्छा, इसमें आपका कोई? हमारा कोई वहां आदमी नहीं था, ना हमारा कोई आदमी काम कर रहा था, उन्हीं की आदमी टीम काम कर रही थी। ठीक है। तो 30 तारीख को उन्हीं की लेबर बाहर आके बोलने लगी भी बिल्डिंग गिरने वाली है। ओके। उनके ठेकेदार आते कोई भी वहां पे नहीं आया वापस मुड़ के, ना ठेकेदार आया ना मिस्त्री आया। ठीक है। तो इस तरह की ये सरकमस्टांसेस रहे। तो आपकी जो जिसको किराए पे दिया था मालाबार वाले, उनसे बातचीत हुई? जो वो काम करा रहे थे, किस तरह का वहां पर वर्क चल रहा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग? उन्होंने कोई ना कोई इसमें मतलब जो स्ट्रक्चर चेंजेस किए होंगे कुछ ना कुछ, उसकी वजह से हुआ ना। पहले तो बिल्डिंग ठीक ठाक थी वो। अच्छा, जब आपने ली थी सर, क्योंकि नवंबर में ही, जुलाई अगस्त में ही आपने जो है बिल्डिंग हमने सारी सफाई करवाई है बिल्डिंग की, उसमें सफेदी करवाई। ऐसा लूज पोल था, कुछ दरारे या कुछ पिलर वगैरह? कुछ नहीं था। 30 तारीख को जब उन्होंने आवाज ये शोर मचाया भी बिल्डिंग गिरने वाली है, तो 4 पिलर में क्रैक थे हल्के हल्के। तो वो हमने देखे, तो हमने 100 नंबर फोन किया। उन्होंने जो क्रैश की बात आ रही है, जो एलिगेशन लग रहे हैं कि पिलर्स में भी क्रैक था, काम उनको पता था कि इस तरह की चीजें हैं, लेकिन बावजूद उसके काम कराया जा रहा था, ये चीजें आपके? 30 तारीख के बाद किसी ने कोई काम नहीं किया वहां पे। ओके। ना कोई गया बिल्डिंग के अंदर, ना कोई जा सकता था, ना कोई जाने दे रहा था, ना कोई गया। इसमें सर प्रशासन के अधिकारियों के साथ आपका तालमेल था जब आपने बताया 30 तारीख को? पुलिस और प्रशासन के उन्होंने बोला हमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए इसका किसी एजेंसी से, तो हम उसके बाद इसको खोल देंगे। तो आपने किया सर? वो हमने अप्लाई कर रखा 3 तारीख को अप्लाई किया? हाँ। ठीक है। तो अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, नुकसान तो हुआ ही हुआ है, हालांकि राहत हमारा तो बर्बाद हो गया हम तो जी, बिल्कुल ही। अब देखो ना, 50 करोड़ का नुकसान हो गया, किराया भी नहीं आना, बिल्डिंग भी टूट गई, गिर गई, सारा कुछ हो गया। मेंटली हरासमेंट अलग है हमारी। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये इल्जाम जरूर लग रहे हैं कि जो मालिक हैं या फिर किस तरह से काम चल रहा था, उनकी गलती की वजह से। मालिक का तो हमारा रोल ही नहीं जी कोई। जब हमने किराएदार को बिल्डिंग हैंडओवर कर रखी है, हमारी क्या गलती है उसमें? तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा आपका एग्रीमेंट वगैरह सारी चीजें हुई? सारा कुछ हुआ पड़ा जी। तो उनसे कोई बातचीत हुई आपकी कि जिस तरह उनसे? वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हमारा। अच्छा, फोन ही नहीं उठा रहे। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? उनकी हमारी हुई है। तो आपकी कोई प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से? उन्होंने डीसी साहब ने कल बुलाया हमें मिलने के लिए, ठीक है चले जाएंगे हम। और कुछ मतलब प्रशासन ने हमें कोई तंग नहीं किया, प्रशासन ने बल्कि हमारी हेल्प भी की, मतलब इस केस में बिल्डिंग सील कर दी, कॉर्डन ऑफ कर दी, आदमी मर जाते वहां तो। लेकिन सर इसमें एक चीज और आ रही है कि 1970 करीब 1970-71 से ये बिल्डिंग जो है वो काफी पुरानी बिल्डिंग है, यानी कि 40-45 सारा पुराना है जी। बिल्कुल। अब सारे 17 में 50 साल से ज्यादा बिल्डिंगें बनी है। साल से बंद थी सर बिल्डिंग?
ये 10-12 साल से बंद थी जी। बंद थी बिल्डिंग। हाँ। उसके बाद अब आपने हाँ, काम शुरू किया। हमने सारी सफाई करवाई, खुलवाई। संजय जी, एक चीज और है कि जब आपने काम करवाया, जैसे आपने कहा लिफ्ट लगवाई या टाइल्स वगैरह लगाई, उस समय कुछ इस कुछ तरह नहीं हुआ सर, हमने सारी सीढ़ियां नहीं बनाई है एज पर प्रोटोकॉल जो नहीं बनती है ना, ने 5 फुट की है जो भी राइजर है, नया ग्रेनाइट लगवाया, उसके ऊपर स्टील की रेलिंग लगवाई, नई शिंडलर की लिफ्ट लगाई 15 लाख रुपए की। इस तरह से कोई कुछ भी नहीं था, ओके। नथिंग वॉज देयर। तो सर ये 7 वाली जो बिल्डिंग है उसको लेकर भी प्रशासन ने कहा है, क्योंकि वो उसके भी पिलर सर हमने उससे पहले बोल दिया प्रशासन को भी सामने साथ वाली बिल्डिंग को थोड़ी सपोर्ट लगाने की परमिशन दे दो ताकि उनका ना गिर जाए। यानी आपका कहना है कि कोई पिलर्स वगैरह की किसी भी तरह से कोई क्रैक नहीं था? जब हमने बिल्डिंग हैंड ओवर की और जब हमने ली कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, हाँ, ये 30 दिसंबर को ही जो क्रैक्स आए हैं। क्रैक्स आए हैं। हाँ, तो ये भी पता चल रहा है कि जो मालाबर वाले अब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे या उसमें कुछ भारी जो चीजें हैं या फिर हाँ, ओवरलोड। ऊपर उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन की ऐसी की जिससे लोड आया ना जी। ओके, लोड आने के बाद ही 3-4 पिलर हिले ना जी, ठीक है, बिना किए तो कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल। बिना किए तो कोई बिल्डिंग नहीं हिलती। इसकी अब कोई कंप्लेंट या जानकारी जो है वो आप तो प्रशासन हम के करेंगे अपने वकीलों से सलाह करके क्या करना आगे, लीगल एक्शन क्या लेना उनके ऊपर। कितना नुकसान हुआ है आपका? 50 करोड़ का नुकसान हो गया जी, देखो अब आपके सामने ही है। तो ये खड़ी खड़ी बिल्डिंग है, मेरा किराया नुकसान हो गया, 2 साल बनाने में लगेंगे। बैंक से कर्जा ले रखा है, उस साल उनकी ईएमआई कौन देगा बताओ जरा, वो भी तो है ना जी। तो प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पूरा 6 फ्लोर थी जी, बेसमेंट से लेके बेसमेंट को मिला के 6 फ्लोर थी। 6 फ्लोर थी। हाँ, सारी बिल्डिंग खाली थी, 3 की हमारी बात चल रही थी, 3 चढ़ा दी थी हमने किराए पे। 3 चढ़ा दी थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो ऑनर हैं उनका बड़ा क्लियर कहना है कि एग्रीमेंट परचेज हुई पहले, उसके बाद नवंबर में ये किराए पर जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, एक फ्रेंचाइजी है, उसको दिया गया और उन्होंने काम जब शुरू किया, हालांकि जैसे ही इनको पता चलता है 30 दिसंबर को इन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पूरा कॉर्डन ऑफ करवा दिया, लेकिन अचानक आज बिल्डिंग कोलैप्स हुई। इस सारी चीजों को लेकर हालांकि इनका कहना है कि शिकायत वगैरह भी कुछ करेंगे, जो भी चीजें हुई हैं, क्योंकि नुकसान तो देखिए हो नुकसान चुका तो है। जी करेंगे जी, जिम्मेवारी मालाबार की है जी, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमें मैसेज तक नहीं किया, सॉरी भी नहीं फील किया। कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? आपके फोन वगैरह मतलब जो यहाँ पे लोग हैं वो तो है ही नहीं सर, वो मुंशी टाइप लोग हैं ना जो यहाँ पे बैठे हैं स्टोर में, एमडी वगैरह नहीं? वो एमडी नहीं है, एमडी का तो फोन आया नहीं। 30 तारीख को हमने एमडी को बोला था, इनको 31 को बोला था अभी एमडी से बात करवा दो, आज तक फोन नहीं आया उनका। लेकिन सर जो एक चीज और इसमें है, लगातार जो आसपास के उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पहले से ही कुछ क्रैक्स थे लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कुछ सच्चाई कितनी है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, हमने सीढ़ियां नहीं बनवाई है, तब कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा रेनोवेशन जो है वो करवाया जा रहा था, जो जिनके साथ रेंट एग्रीमेंट हुआ था। अब किसकी गलती है? नुकसान तो इनका करोड़ों का हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन अब इसमें सही कई चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। हालांकि इनका कहना है कि कंप्लेंट भी की जाएगी जिन्होंने भी इस तरह की चीजें करी, और बिना बताए कई चीजों को भी किया जा रहा था जो इन्होंने जानकारी दी है, उसको लेकर भी प्रशासन के अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाएगा। और डीसी और उसके अलावा और भी जो अफसर हैं इसको लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी रही। चंडीगढ़ से कैमरामैन संप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।